वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न वे प्रश्न हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है। जो इमेज फाइल होती है उसके आगे कौन सा एक्सटेंशन लगता है, इसमें आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है BOMB बॉम्ब, JPEG, सी ऑप्शन है DOS और डी ऑप्शन है DOC। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है JPEG। देखिए, JPEG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है। आपको टेम्परेरी मेमोरी का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, बी है रैम और सी है रोम और डी है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस प्रश्न का सही उत्तर है रैम, ऑप्शन नंबर बी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। बिंग, याहू, आगे का ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी है क्रोम। तो इसका सही उत्तर है क्रोम। क्रोम जो है एक सर्च इंजन नहीं है, यह एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग है। आपको बताना है कि CPU का मेन पार्ट कौन कौन सा है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, सेंट्रल यूनिट CU और प्रिंटर यूनिट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 और 2। मतलब इस हिसाब से ऑप्शन होगा सही 1। तो इसमें CPU में ये आता है और सेंट्रल यूनिट आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये है कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया था। ठीक, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इस प्रश्न का सही उत्तर है फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। आपको बताना है कि कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, बी ऑप्शन है माइक्रोफोन, सी है प्रिंटर और डी है बार रीड कोडर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। प्रश्न यह है कि डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है, या ये कहा जाए डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है डिजिटल वेक्टर डिस्केशन, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सी ऑप्शन है डिजिटल वॉल्यूम डिस्क और डी ऑप्शन है डिजिटल विजुअल डिस्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। किस शॉर्टकट की का उपयोग MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए किया जाता है। तो यहां पे पहला ऑप्शन है Ctrl+E, दूसरा है Shift+F3 और Alt+G और डी ऑप्शन है Ctrl+M। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। गूगल वर्ष में आविष्कारित हुआ था। आपको बताना है कि गूगल किस वर्ष में आविष्कारित हुआ था। तो 1995, 1996, 1997, 1998। इसका सही उत्तर है 1998। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है। आपको बताना है कि कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है रिबन होल्डर, दूसरा है ड्राइव बेल्ट। अब इसमें बताना है कि केवल पहला या दूसरा या दोनों। तो पहला ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो, बी ऑप्शन है केवल एक, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों और डी ऑप्शन है केवल दो। तो इसका सही उत्तर है एक और दो, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा कौन है, तो उसमें रिबन होल्डर भी आता है और ड्राइव बेल्ट भी आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है। वर्ड प्रोसेसिंग, गेम खेलना, इंटरनेट ब्राउज करना। आपको बताना है कंप्यूटर का उपयोग।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 2 3। हम तीनों काम करते हैं, गेम भी खेलते हैं कंप्यूटर से, वर्ड प्रोसेसिंग भी होती है और इंटरनेट ब्राउजर की तरह से भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब आता है कि GIF का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि GIF का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला ऑप्शन है ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, बी ऑप्शन है ग्राफिक इंटरचेंज फाइल, सी ऑप्शन है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट और डी ऑप्शन है ग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट GIF का फुल फॉर्म है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उपयोग नहीं है? डॉक्यूमेंट सर्च करना, वीडियो सर्च करना और फोटो सर्च करना। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उपयोग है। ध्यान से देखिए, इसमें उपयोग पूछा जा रहा है। तो ये तीनों काम जो है वो सर्च इंजन का है। डॉक्यूमेंट भी सर्च करता है, वीडियो भी सर्च करता है और फोटो भी सर्च करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट CD, यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में पूछा जा रहा है। CD एक उदाहरण है। इस प्रश्न को देखिए, CD एक उदाहरण है किस चीज का? सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का, ऑप्टिकल डिस्क का, या हार्ड डिस्क का, या इनपुट डिवाइस का। तो इसका सही उत्तर है बी, CD जो है वो एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट, एक एप्लीकेशन है जिसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स तथा टेक्स्ट निहित होते हैं, वो क्या कहलाएगा? तो पहला ऑप्शन है मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है हाइपरटेक्स्ट और डी ऑप्शन है इमेज। इसका सही उत्तर है ए, मल्टीमीडिया। निम्नलिखित में से कौन सा रिमूवेबल मीडिया है? आपको बताना है कि कौन सा रिमूवेबल मीडिया है। ठीक है, तो CD को भी रिमूव कर लेते हैं, DVD को भी रिमूव कर लेते हैं और फ्लॉपी डिस्क को भी रिमूव कर लेते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, एक एकल इमारत में किस प्रकार के नेटवर्किंग उपयुक्त होती है? ठीक है, आपको बताना है नेटवर्किंग के बारे में कि अगर कोई सिंगल बिल्डिंग है तो उसमें किस प्रकार का नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है। वैन एंड मैन, बी ऑप्शन है मैन, सी ऑप्शन है लैन और डी ऑप्शन है वैन। तो यहाँ का सही उत्तर है लैन। अब देखिए, जो लैन, वैन और मैन का जो फुल फॉर्म होता है वो जान लीजिए। लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब फुल फॉर्म के क्रम में दूसरा ये है कि URL का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, बी ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और डी ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? यहाँ पे बोला जा रहा है कौन मालवेयर नहीं है। तो वर्म, कोडेक्स, ट्रोजन हॉर्स, वायरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोडेक्स। कोडेक्स एक मालवेयर नहीं है। ओके, MS एक्सेल में किस शॉर्टकट की का उपयोग एक वर्ड को ढूंढने तथा बदलने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है Ctrl+H। तो Ctrl+H से आप जो है ढूंढ सकते हैं एक वर्ड को और उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते हुए खाली स्थान है यहाँ पे भरना है, को नहीं छूते, रिबन को, लेजर को, इंक को, पेपर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पेपर को नहीं टच करते। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल, लिनक्स, MS DOS, MS विंडोज। इसका सही उत्तर है ओरेकल। ओरेकल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS DOS, विंडोज, RT लिनक्स और डी ऑप्शन है FL रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो इसका सही उत्तर है RT लिनक्स। RT लिनक्स क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, RT लिनक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की चयनित लाइन या टेक्स्ट को स्क्रीन में मध्य
अलाइन कर देती है, ठीक है, मिडिल में अलाइन कर देती है। ये आपको शॉर्टकट की बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस ई और कंट्रोल प्लस एफ। इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? यहां पे आपको बताना है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्पीकर। इसका सही उत्तर है माउस, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। नॉर्टन, कैस्परस्काई, एवास्ट और डी ऑप्शन है सभी एंटीवायरस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये ऊपर तीनों जो हैं वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? ध्यान दीजिए, बोला गया है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। इसका सही उत्तर है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो खाली स्थान है वहां पे बताना है कि HTML एक भाषा है जिसका उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है वेब पेजेस और डी है नेटवर्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। वेब पेज में जो है HTML भाषा का उपयोग होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, MS DOS। MS DOS में किस कमांड का उपयोग सिस्टम की तारीख दिखाने के लिए होता है? क्या सिस्टम की तारीख दिखाने के लिए होता है? तो डेट, डिस्क, शो, फॉर्मेट। इसका ऑप्शन नंबर ए बहुत ही सिंपल है, डेट। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? ये भी आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, बी है मदर बोर्ड, सी ऑप्शन है प्रोसेसर और डी ऑप्शन है माइक्रो चिप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मदर बोर्ड। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को खाली स्थान है माना जाता है। क्या माना जाता है? डाटा माना जाता है, सॉफ्टवेयर माना जाता है कि हार्डवेयर माना जाता है कि इंफॉर्मेशन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब हार्डवेयर में आते हैं। किस में आते हैं? हार्डवेयर में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? ये भी आसान क्वेश्चन है। सर्किट बोर्ड, CPU, मेमोरी, नेटवर्क। इसका सही उत्तर है CPU, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? यहाँ पे बताना है कंप्यूटर प्रिंटर जो है किस प्रकार डिवाइस है, मतलब इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि सॉफ्टवेयर है कि स्टोरेज है? तो इसका सही उत्तर है आउटपुट डिवाइस है। क्या? आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, CPU, CD रोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्ट परमानेंट मेमोरी है, जबकि रैम जो है टेम्परेरी मेमोरी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि उसका कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट क्या कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या वेब ब्राउजर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या? हार्डवेयर कहलाता है, सी। कंप्यूटर बंद होने पर, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर बंद होने पर खाली स्थान है के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, स्टोरेज के, इनपुट के, आउटपुट के कि मेमोरी के? तो ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर की जो बिल्ड मेमोरी होती है उसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। DTP का पूरा नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। DTP, पहला ऑप्शन है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, दूसरा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी ऑप्शन है डेस्कटॉप प्रिंटिंग और डी ऑप्शन है डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, इसको याद रखिए। DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट, BIOS का विस्तृत रूप बताना है आपको। क्या बताना है? BIOS का विस्तृत रूप। तो बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है।
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्वेल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डायल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? ऑप्शन नंबर बी, डिस्क ऑपरेट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये गलत है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि साइबर लॉ में, ध्यान से इस प्रश्न को सुनिए, साइबर लॉ में डॉस का क्या मतलब होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीए का पूर्ण रूप है, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी, पर्सनल डाटा अथॉरिटी और पर्सनल डाटा एरे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए का फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। जेडीबीसी एक सूचक है, जेडीबीसी किसका सूचक है? पहला ऑप्शन है जावा डेटाबेस कंडक्टिविटी, जावा डेवलपर कंडक्टिविटी, और सी ऑप्शन है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, और डी ऑप्शन है जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। लैन किसका लघु रूप है? आपको बताना है कि लैन किसका लघु रूप है। लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड्स, लोकल एरिया नोड्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, आसान प्रश्न है। ईमेल का विस्तृत रूप बताना है आपको। ठीक है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कीबोर्ड स्कैनर, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन के उदाहरण है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के, इनपुट डिवाइस के, आउटपुट डिवाइस के, की यूटिलिटीज के। तो इसका सही उत्तर है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी, केबी अक्सर यूज होता है कंप्यूटर में, तो केबी का सामान्यता पूर्ण रूप क्या है? तो केबी है किलोबाइट। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर डी है ओसीआर का फुल फॉर्म। अब इसी तरीके से ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान से देखिए, यहां पे पूछा जा रहा है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो ये भी आसान प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की संपूर्ण चलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकने वाले गतिशील नामित मान, डायनेमिक नेम्ड वैल्यू, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, के सेट को क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को देखिए कि कंप्यूटर की संपूर्ण चलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकने वाली गतिशील नामित मान, मतलब डायनेमिक नेम्ड वैल्यू, DNV के सेट को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण चर वस्तुएं, मतलब इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, बैच प्रोसेसिंग, सी है बाइनरी यूनिट, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्या इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स कहलाते हैं। ओके, प्रोसेसर की गति मापने वाली इकाई का नाम बताना है। MPSI, पहला ऑप्शन है MISP, MIPS, और डी ऑप्शन है MSPI। इसका सही उत्तर है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में जो है प्रोसेसर की गति मापी जाती है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट हार्डवेयर के विपरीत, ठीक है, में .NET फ्रेमवर्क के लिए लिखे जाने वाले प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन मेमोरी रन टाइम बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बोलते हैं, कि कॉमन रीडेबल लैंग्वेज बोलते हैं, कि कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट में हार्डवेयर के अपोजिट बात की जा रही है। डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए लिखे जाने प्रोग्राम्स को बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि ऑटो EXEC डॉट BAT का काम क्या होता है। ठीक, फिर से देखिए इस प्रश्न को, ऑटो EXEC डॉट BAT का काम क्या होता है। यह एक बैच फाइल है जो कंप्यूटर के बूट होने के दौरान पढ़ा जाता है। ओके, यह एक बैच फाइल है जो कंप्यूटर के बूट होने के दौरान कॉपी किया जाता है। यह एक बैच फाइल है जो कंप्यूटर के बूटिंग के दौरान बंद हो जाता है। यह एक बैच फाइल है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर पर वायरस के हमले को रोकने के लिए किया जाता है। तो देखो, ऑटो EXEC.BAT एक बैच फाइल है। ये कब काम करती है? तो ये बैच फाइल जो कंप्यूटर के बूट होने के दौरान पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, किस फॉर्मेट में विंडोज एंटी सिस्टम रजिस्ट्री को स्टोर करके रखता है? ठीक है, किस फॉर्मेट में विंडोज एंटी सिस्टम रजिस्ट्री को स्टोर करके रखता है? तो पॉइंट ऑफ सेल, मेस, बाइनरी, STP, कोएक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी, ये सही है। RISC, क्या RISC का पूरा नाम बताना है? रीडेबल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, रेशनल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? बी, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। बिट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? बिट के बारे में आपको सही बताना है। यह एक स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, यह पंक्तियों में व्यवस्थित तारीखों का संग्रह है, यह कॉलम में व्यवस्थित तारीखों का संग्रह, यह स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या? यह स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। कंट्रोल प्लस जेड, ध्यान दीजिए, कंट्रोल प्लस जेड निम्नलिखित में से किसका शॉर्टकट है? नया फोल्डर खोलने का शॉर्टकट है, रीडू का शॉर्टकट है, अनडू का शॉर्टकट है, कि फाइल का फिर से नाम डालने का शॉर्टकट है? ठीक, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो है अनडू का शॉर्टकट है। नेक्स्ट, असेंबलर का काम बताना है। असेंबलर का क्या काम होता है? ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संचारित होने वाले सूचनाओं का समूह होता है। यह इंटरनेट पर सर्च और रिट्रीवल नेटवर्क प्रोटोकॉल पर डाला गया दस्तावेज होता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट फाइल या मशीन लैंग्वेज फॉर्मेट में बदलता है। एक्स एडिटर का एक कमांड जो यूजर को एक्स मोड में विजुअल मोड में बदलने में मदद करता है। ठीक, तो असेंबलर का आपको काम बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट फाइल या मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। डॉक्यूमेंट में हार्ड कॉपी है, आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट में हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ, फ्लॉपी डिस्क में स्टोर, CD में स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्या? प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ, ये डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है। नेक्स्ट, यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको बताने कि कौन सा इसमें जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एप्पल iOS, नोवेल नेटवेयर, विंडोज फोन और गूगल एंड्रॉयड। तो इसका सही उत्तर है नोवेल नेटवेयर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि बाकी के तीनों जो हैं वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, लिनक्स, फायरफॉक्स, ओपन, सोलारिस और FreeBSD। इसका सही उत्तर है फायरफॉक्स, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। GPS उपकरण निम्न के द्वारा स्थानों को इंगित कर सकते हैं।
ठीक है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है जीपीएस का। तो रेडियो धर्मी तरंगों का, लेजरों का, उपग्रहों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपग्रहों का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विकीलीक्स के संस्थापक कौन है? तरुण तेजपाल, जुलियन असांजे, निकलाउस विर्थ और बिल गेट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जुलियन असांजे। विकीलीक्स ये काफी हाईलाइट था, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से, ध्यान दीजिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डेटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम में से डाटा प्राप्त करने के संचालन को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। दूसरा ऑप्शन है इनपुट ऑपरेशन, सी ऑप्शन है आउटपुट ऑपरेशन, डी है आईओ ऑपरेशंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आईओ ऑपरेशन। नेक्स्ट, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है। पहला ऑप्शन है AMD, शेम्प्रॉन, इंटेल, पेंटियम, मैसिंटॉस OS X और 8086। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये एक प्रोसेसर नहीं है। नेक्स्ट, सर्च परिणामों को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना क्या कहलाएगा? ठीक है, ये आपको बताना है। टैग लिस्ट, सर्च इंजन पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस और कैटेगरी लिस्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, आपको बताना है कि कौन सी जो है एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इसको सभी लोग जानते भी होंगे। पहला ऑप्शन है यूट्यूब, दूसरा है गूगल, याहू, अल्टाविस्टा। इसका सही उत्तर है ए, यूट्यूब। नेक्स्ट, स्पाइडर क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर में कि स्पाइडर क्या है, तो वेबसाइट देखने के लिए एक एप्लीकेशन है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है, एक हैकर जो कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, कि एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है स्पाइडर कहलाता है। एक हैकर को अपने फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है? ठीक है, एक हैकर का आपके फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है? स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, बगिंग। इसका सही उत्तर है फिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट, यह एक गेमिंग कंसोल नहीं है। आपको बताना है कौन सा इसमें जो है गेमिंग कंसोल नहीं है। गूगल पे, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन और निंटेंडो वाई। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, गूगल पे गेमिंग कंसोल नहीं है। नेक्स्ट, वीडियो के संपीड़न या कॉम्प्रेशन में निम्न में से कौन सा फ्रेम का एक वर्ग या कैटेगरी ऑफ फ्रेम्स नहीं है? यहां पे पूछा जा रहा है कौन नहीं है, ठीक है। तो बी फ्रेम, आई फ्रेम, पी फ्रेम और एस फ्रेम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एस फ्रेम जो है वो कॉम्प्रेशन में फ्रेम का कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, 1, 2, 4, 3। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 प्रकार के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू दृश्य नहीं है? प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड्स व्यू, स्लाइड शो व्यू। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है प्रेजेंटेशन व्यू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, ध्यान दीजिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? हेडर, पैराग्राफ, फूटर या हेडर या फूटर दोनों ही। तो इसका ऑप्शन जो है सही है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो पेज नंबर आप हेडर में भी डाल सकते हैं और फूटर में भी डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। आपको बताना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेलीफोन कॉल का आचरण, टेलीफोन टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण, और सी ऑप्शन है टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी के सेट के उपयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंस का आचरण। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है? ठीक, कौन सा आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है? ठीक,
तो पहला ऑप्शन है फोरम, वेबलॉग, वेबमेल इंटरफेस और मैसेज बोर्ड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। वेबमेल इंटरफेस जो है आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप है क्या? रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है? सीडी है कि सीडी आरडब्ल्यू है कि डीवीडी है कि फ्लॉपी डिस्क है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सीडी आर डब्ल्यू मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ये है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। नेक्स्ट, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है लेजर प्रिंटर द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा, इंकजेट प्रिंटर द्वारा या प्लॉटर द्वारा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर द्वारा आप सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेब सर्च इंजन के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करते हैं। ठीक है, वेब ऑर्गेनाइजर, वेब क्राउलर, वेब रूटर, वेब इंडेक्सर। इसका सही उत्तर है वेब क्राउलर। वेब क्राउलर क्या है? तो वेब सर्च इंजन के द्वारा बहुत से वेब पेज की अगर सूचना को एकत्रित किया है तो ये किसके थ्रू होगा? वेब क्राउलर के द्वारा। ठीक, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, याहू, इन्फोसिस और लिकोस। ठीक है, याहू, इन्फोसिस, याहू, इन्फोसिक और लिकोस क्या है? सर्च इंजन है, ब्राउजर्स हैं, न्यूज़ ग्रुप हैं कि फ्रंट पेज है? ठीक, तो ये है सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, डेट टाइम और सिस्टम, ध्यान दीजिए, डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है? ऑप्शन है RAM, CMOS, JEET, FET। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, CMOS। ये क्या है? डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप। नेक्स्ट, कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ESC, इंटर, होम, पेज अप। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, होम। तो कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए आपको शॉर्टकट की जो उपयोग करना है वो है होम। नेक्स्ट, एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? RPC, FTP, C ऑप्शन है SNMP और डी ऑप्शन है SMTP। ठीक, तो इसका सही उत्तर है SMTP, SMTP। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा भरोसा होता है? रिंग, मेस, बस और स्टार। इसका सही उत्तर है मेस। मेस टोपोलॉजी नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा भरोसेमंद है इन चारों में। नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिक फॉर पार्ट स्ट्रिंग खालिस्तान को कहा जाता है? IP एड्रेस, होस्ट नेम, डोमेन नेम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? ठीक, आपको बताना है कि कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। डेजी व्हील, इंकजेट, लेजर और थर्मल। इसका सही उत्तर है डेजी व्हील, ऑप्शन नंबर 1। इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं कैरेक्टर प्रिंटर में, इंक प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाइन प्रिंटर में। ध्यान से देखिए, इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं हम लोग किसमें? लाइन प्रिंटर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? ठीक है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य बताने, अन्य सभी यूनिट्स को निर्देश देने के लिए, यूनिट से डाटा प्राप्त करने के लिए,
सीपीयू या मेमोरी में डाटा डालने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू या मेमोरी में डाटा डालने के लिए। नेक्स्ट, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक, आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलारिस और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट, 1 टेराबाइट। ठीक है, 1 TB 1 टेराबाइट जो है किसके बराबर होता है? 2 टू पावर 10 बाइट के, 2 टू पावर 20 बाइट के, 2 टू पावर 30 बाइट के, 2 टू पावर 40 बाइट के। तो 1 टेराबाइट जो होता है वो 2 टू पावर 40 बाइट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इनमें से कोई एक सर्च इंजन नहीं है। आपको बताना है कौन इसमें जो है सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू, MSN और क्वेरा। क्वेरा जो है वो सर्च इंजन नहीं है, तो इस हिसाब से उत्तर होगा डी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक, इनमें से कोई एक जो है इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट, पेरीफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर सकते हैं इनपुट डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस में, स्टोरेज डिवाइसेस में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो पेरिफेरल डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस भी आती हैं, आउटपुट भी आती है और स्टोरेज डिवाइसेस भी आती हैं। ओके, एक वीडियो का क्रम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर स्लॉट्स, पैकेट्स, सिग्नल्स और ऑप्शन नंबर डी जो है वो फ्रेम्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो एक वीडियो का जो क्रम होता है, जो सीरीज होती है वो फ्रेम कहलाते हैं। ठीक, एक वीडियो फ्रेम्स का क्रम होता है। तो एक वीडियो क्या होता है? फ्रेम्स का क्रम होता है। इनमें से कोई एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता है। पहला ऑप्शन है गूगल, याहू, ओरेकल और रेडिफ। इसका सही उत्तर है ओरेकल। ठीक, ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन थे MCQ फॉर्मेट में वो हमने आपके सामने रखे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय व्यक्त करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।